हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि हमने इसके लास्ट पार्ट में देखा था कि दुए को इंपीरियल कैपिटल में आने का बुलावा दिया जाता है। रास्ते में उसे मैजिशियन क्लार्क मिलते हैं जो दुए को एक ऑफर देते हैं कि दुए को मैजिशियन गिल्ड के चेयरमैन ने एक सम्मानित बैच देने का वादा किया है अगर दुए उनके गिल्ड का डायरेक्ट डिसिपल बन जाए तो। अब यहाँ दुए उनकी इस गलतफहमी को दूर नहीं करता कि वो उसे ओल्ड जादूगर का डायरेक्ट डिसिपल नहीं है, बल्कि वो इस नाटक को कंटिन्यू रखता है ताकि वो उस मैजिकल गिल्ड के कॉन्स्पिरेसी को जान सके। आगे हम देखते हैं कि अब रात काफी ज्यादा हो चुकी होती है और वे लोग आराम करने के लिए उसी सराय में रुक जाते हैं कि तभी दुए पे अचानक से यहाँ पे हमला होता है और उसे मारने के लिए वहाँ पे बहुत सारे असैसियन आ जाते हैं। अब वो हमलावर यहाँ दुए को खत्म करने वाला होता है कि दुए अपनी मैजिक का इस्तेमाल करके यहाँ अपने आप को बचाता है। इससे पहले कि वो असैसियन यहाँ पे दुए को खत्म कर पाता, दुए उसे ही मार डालता है। अब वहाँ पे बस एक ही असैसियन नहीं होता है बल्कि उसके कई सारे हमलावर आ जाते हैं जो दुए के उस स्मॉल सेना की टुकड़ी पे अटैक करते हैं। अब आगे यहाँ दुए के सोल्जर्स उसे पूरी तरह बचाने की कोशिश करती हैं, लेकिन हम देखते हैं कि वो हमलावरों की जो टुकड़ी होती है वो चारों तरफ से उन्हें घेर लेती है और अब लगातार उन पे हमले किए जा रही होती है, जिसे देख के यहाँ दुए समझ जाता है कि ये किसी तरह का अचानक किया हुआ हमला नहीं है, बल्कि किसी ने जानबूझ करके दुए को स्पेशली मारने के लिए प्री प्लान मर्डर किया है। अब आगे उन एसेसियन द्वारा लगातार हमला किए जाने से उसके जो सोल्जर्स होते हैं वो यहाँ मारे जा रहे थे और अब दुए को वहाँ से बचने का कोई रास्ता नजर नहीं आता है कि इतने में हम उस मैजिशियन क्लार्क को देखते हैं कि वो वहाँ पे मंत्रों का जाप करना शुरू कर देता है और एक तरह का वो वहाँ पे डार्क मैजिक करने लगता है, जिसके कारण वहाँ पर एक मैजिक पोर्टल ओपन होता है और उस पोर्टल में से एक अजीब सा क्रीचर बाहर निकलता है। ये क्रीचर अनडेड वॉरियर्स होते हैं जिन्हें दम पिशाच कहा जाता है और इन दम पिशाचों को देखते ही मुझे हैरी पॉटर सीरीज की याद आ जाती है क्योंकि ये बिल्कुल उसी तरह दिखते थे। अब जैसे ही उस पोर्टल में से अचानक दम पिशाच निकलने लगते हैं और वो उन सब एसेसियंस को बारी बारी से हमला करके मार देते हैं और यहाँ भी उन दम पिशाचों को उन सभी हमलावरों को मारने के लिए 1 मिनट से भी कम का समय लगता है। आगे सभी किलर्स के मरने के बाद दुए को एक ऐसे राज का पता चलता है जो कि उसे काफी आश्चर्य में डाल देता है। वो राज की बात ये होती है कि इस सराय का जो मालिक है उसी ने ही ये सब कुछ प्लान किया था। दुए को खत्म करने के लिए ये सब उसी के द्वारा रचा गया प्लान होता है, जहाँ पे उस ओनर के साथ साथ उस होटल में काम करने वाले सभी वेटर शामिल होते हैं। अब ये एक तरह की बहुत बड़ी प्लानिंग होती है। दुए यहाँ पे आते ही उन सभी मामले के बारे में एक एक करके सोचने लगता है कि आखिर वो कौन है जो इतनी डेस्परेटली उसे मरवाना चाहता है। कोई तो यहाँ जरूर है जो बहुत बड़ी ट्रैप में उसे फंसाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस तरह का बिहेवियर उसे उस होली टेम्पल का काम नहीं लगता। आगे वो उस मैजिशियन गिल्ड के बारे में भी सोचने लगता है कि दुए के यहाँ पे आते ही वे लोग इस पे इतना मेहरबान क्यों हैं। इतने में सोल्जर आके यहाँ दुए को बात बताता है कि इस सराय के तहखाने में उन्हें इस होटल के असली मालिक की लाश भी मिली है, जिस पे दुए यहाँ सारे मामले को समझ जाता है और आगे उस सोल्जर से आगे की छानबीन करने को कहता है क्योंकि उस एसेंसियन द्वारा एक खास तरह के वेपन्स का यूज किया गया था, क्योंकि वे वेपन्स काफी ज्यादा एक्सपेंसिव और सोफिस्टिकेटेड है और इस तरह के वेपन्स किसी खास मिलिट्री फोर्सेस द्वारा ही यूज किए जा सकते थे। जिस पे सोल्जर दुए को आगे की सच्चाई बताने में काफी हिचकिचाता है, लेकिन यहाँ दुए के इंसिस्ट करने पर वो बता देता है कि ये जो वेपन्स है वो किसी खास तरह के ग्रुप के द्वारा यूज किया जाता है और ये जो ग्रुप होते हैं वो मिलिट्री फोर्सेस के लिए वेपन्स बनाते हैं। इन वेपन्स के एरो के ऊपर एक खास तरह की सील होती है जिसपे उस मिलिट्री का किसका अधिकार चलता है इसका पता चल सकता है। आगे दुए उस मिलिट्री के ओनर के बारे में पूछता है, जिसपे सोल्जर उसे बताता है कि ये आप ही के फादर के सील हैं। अब इस सच्चाई को जान करके दुए पूरी तरह से शॉक रह जाता है कि आखिर उसी के फादर यहाँ दुए को क्यों मरवाना चाहते हैं। अब आगे मैजिशियन क्लार्क जिसे अंदर की बात पता नहीं होती है वो दुए से जाके कहता है कि क्यों ना इस पूरे मामले की छानबीन करने के लिए आपके फादर मिलिट्री जनरल जो कि रेमंड है उनको खबर करवा दिया जाए ताकि वो पता लगा सके कि ये सारे एसेसियंस कौन थे। जिसमें दुए मजाक में इस बात को टाल देता है ये कहते हुए कि इतने छोटे से इंसिडेंट्स को फादर को बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हमला सिर्फ एक मात्र रॉबरी के अलावा और कुछ नहीं था और उन बैंडिट्स का पता लगाने के लिए हमें मिलिट्री को इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं है। ये सुनते ही यहाँ मैजिशियन क्लार्क उस पे हंसने लगता है, ये सोचते हुए कि अभी अभी इस बंदे पे जानलेवा हमला किया गया था और इतना कुछ होने के बाद भी ये इतना शांत कैसे है। तो ये दुए जरूर कोई सीधा बंदा तो नहीं नजर आता, जरूर कोई है जो इसके खिलाफ कड़ी स्कीमिंग कर रहा है। अब आगे हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे दुए उस मैजिशियन क्लार्क के साथ उस इंपीरियल सिटी में पहुंच चुका होता है। अब दुए को इंपीरियल सिटी में पहुंचने की खबर चारों तरफ फैल जाती है। आगे यहाँ दुए के फादर को भी ये पता चलता है कि मैजिशियन गिल्ड के कुछ लोग हैं जो सीक्रेटली दुए को प्रोटेक्ट कर रहे हैं।
अब अगले सीन में यहाँ दुए अपनी माँ और भाई से मिलता है और यहाँ पे उसकी मदर का खुशी का ठिकाना नहीं रहता कि वो अपने बेटे को इतने दिनों के बाद देख रही हैं। अब आगे जब दुए अपने फादर से मिलने जाता है तो उन्हें भनक भी नहीं लगने देता कि दुए को सारी सच्चाई का पहले से ही पता है। अब आगे दुए यहाँ पर पहली बार अपनी जिंदगी में उन्हें फादर कह के पुकारता है। अब ये सुनते ही जनरल रेमंड यहाँ पे हैरान रह जाते हैं और दुए से कहते हैं कि मैंने तुम्हें उस बंजर इलाके में इसीलिए अकेले जाने दिया क्योंकि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता था। हालांकि तुम्हारे अंदर हमारी फैमिली का कोई गुण नहीं था, क्योंकि ना ही तुम्हारे अंदर एक मैजिशियन बनने की और ना ही एक वॉरियर बनने की एबिलिटी थी, लेकिन फिर भी तुम मेरे बेटे थे। आगे वो यहाँ दुए को कई सारी बातें बताते हैं, जिनमें से एक ये होता है कि इस पूरे रोलैंड कॉन्टिनेंट का सेंट्रल पावर इसी इंपीरियल कैपिटल पे राज करने वाला ओन करता है और अभी कई सारी फोर्सेस उसी सेंट्रल पावर को हथियाने के लिए एक दूसरे से फाइट कर रही हैं। और अब 100 साल बीत चुके हैं और इस ग्लोरी को पाने के लिए कई सारी फैमिलीज आपस में कम्पीट कर रही हैं। इसीलिए मैंने तुम्हें उस बंजर इलाके में भेजा ताकि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकूं। आगे जब ये सारी बातें दुए के फादर उससे कर रहे होते हैं, यहाँ दुए अपने मन में सोच रहा होता है कि आखिर ये मुझे मरवाना क्यों चाहते हैं। कि इतने में दुए के फादर उससे पूछते हैं कि तुम इतने ज्यादा स्मार्ट और इंटेलिजेंट थे तो फिर तुमने क्यों ऐसा दिखावा किया कि तुम मुझसे नफरत करते हो। आगे उसके फादर उससे पूछते हैं कि मैंने सुना है कि तुम्हें रास्ते में कुछ सरप्राइजेस का सामना करना पड़ा, जिस पे दुए यहाँ पर उन्हें ये नहीं बताता कि वो सारी सच्चाई जान चुका है, बस ये बात कह के डाल देता है कि हमारा सामना कुछ लुटेरे से हुआ था। आगे इस पे उसके फादर कहते हैं कि वो इस मामले की तह तक जाके रहेंगे कि आखिर किसने ऐसा करने की हिम्मत की है। कि तभी एक सर्वेंट आके उन्हें बताता है कि मैजिशियन गिल्ड के एक मैजिशियन क्लार्क जो है वो यंग मास्टर का बाहर इंतजार कर रहे हैं, जिस पे दुए ये कहते हुए वहां से चला जाता है कि मैजिशियन गिल्ड के चेयरमैन ने उसे मिलने के लिए बुलाया है। अब आगे हम मैजिशियन क्लार्क को देखते हैं जो कि दुए को एक खास रास्ते के थ्रू उसी मैजिशियन गिल्ड की तरफ ले जाते हैं। अब जैसे ही वो उस मैजिशियन गिल्ड में पहुंचते हैं, वहाँ पे एक बहुत बड़ा टावर दिखाई देता है, जिसके बारे में क्लार्क उसे बताता है कि इसमें टोटल 18 फ्लोर हैं और हर एक फ्लोर पे अलग अलग लेवल के मैजिशियंस रहते हैं। और इस टावर के सबसे टॉप फ्लोर का जो तुम देख रहे हो, यहाँ पे 9th लेवल के एक्सपर्ट्स मैजिशियन रहते हैं और हमारे मैजिशियन गिल्ड के भी चेयरमैन 9th लेवल के एक्सपर्ट हैं और उनसे मिलने के लिए तुम्हें उसी टॉप फ्लोर पे जाना होगा। अब उस मैजिकल गिल्ड के इंट्रोडक्शन के साथ ही ये एपिसोड यहीं फिनिश होता है। सो गाइज, आप लोगों को ये आज का एपिसोड कैसा लगा है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हाँ, अगर वीडियो जरा से भी अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करना ना भूलें। और बहुत ही जल्द इसके बैक टू बैक एपिसोड्स डेली हमारे चैनल पे आ जाएंगी, तो आप इसे हमारे ही चैनल पे देखना कंटिन्यू रखिए। मिलते हैं बहुत ही जल्द इसके नेक्स्ट एपिसोड्स पे। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, बाय।